जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। देखिए, आज की क्लास है पार्ट 3 सिपाही सीरीज की। सिपाही सीरीज की ये पार्ट 3 है, मतलब थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने उन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। हम लोगों ने एक नई सीरीज़ शुरू करी है जिसका नाम है सिपाही सीरीज़। ये उन लोगों के लिए है जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब एग्ज़ाम जब भी होगा उसके लिए हम लोग तैयारी अभी से कर रहे हैं। तो ये जो है सीरीज उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपी पुलिस का। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है ये डेसिमल 004 इसको ज्वाइन करिए। ठीक है, या फिर ये कोड है, ठीक है, क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लीजिए और आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जुड़ जाएंगे। ठीक है, डेसिमल 004 टेलीग्राम पर सर्च करिए, या फिर ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के। इस सीरीज़ का नाम है सिपाही सीरीज। ठीक है, और इसमें पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। कितनी क्लास हो चुकी हैं? 2 क्लास हो चुकी हैं। ये आज तीसरी क्लास है। तो आपने 2 क्लास अगर नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके कितने सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। क्वेश्चन है पहला आपके सामने, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? ठीक है, मतलब ये पंजाब का कोई वाद्य यंत्र है और ये किससे मिलकर बना होता है? लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। इसको क्या बोलते हैं? मशक, चिमटा, चिक्का, खड़ताल। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, खड़ताल। खड़ताल जो होता है वो क्या होता है? एक वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके, देखिए ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, जो पीडीएफ आप दिख रहे हैं जिससे हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, इसमें कोई कंजूसी मत करिएगा। और जिसके ये आंसर भी क्वेश्चन के जस्ट बाद इस पीडीएफ में क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं, तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का पिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, चार्ल्स कोरिया और बालकृष्ण दोषी, पीलू मोदी। तो इसमें से 2018 का पिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? क्वेश्चन ये तब का करंट अफेयर है। ठीक है, तो ये पुराना करंट अफेयर है, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्योंकि प्री वाई क्यू हम लोग कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन तो देखेंगे ही। मतलब आपको करंट अफेयर जो है वो अच्छे से पढ़ के रखना है। अभी से आप करंट अफेयर डेली 1-2 पन्ने पढ़ते चलिए, तो आपको जो है काफ़ी बेनिफिट होगा। देखिए, 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प आपने देख लिए होंगे। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब बालकृष्ण दोषी। ठीक है, बालकृष्ण दोषी थे, उनको मिला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन 3 ऑप्शन दूसरे पेज में है। ठीक है, देखिए, कह रहे हैं कि 3 अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? मतलब कि यूपी सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को, मतलब ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, और मृदा अपरदन जो मिट्टी कटती है उसको रोकने के लिए किस योजना को शुरू किया गया था? पहला है नमामि गंगे, दूसरा है ऑप्शन गंगा हरितिमा, तीसरा है क्लीन गंगा, चौथा है सेव गंगा। तो बताना है इसमें से कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और आप एक काम कर सकते हैं कि वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं, और फिर अपना क्वेश्चन जो है वो सोच सकते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा हरितिमा। ठीक है, गंगा हरितिमा जो है 2018 में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम था, और जिसका उद्देश्य क्या था कि जो जल ग्रहण क्षेत्र है वहाँ पर हरित क्षेत्र को बढ़ाना है और मृदा अपरदन को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्च
2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिका होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस लिया गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ऑप्शन है आंग सान सू की, ठीक है, किम जोंग उन, महिंद्रा राजपक्षे, बशर अल असद, ठीक है। तो ये वैश्विक नेता मतलब वर्ल्ड वाइड ग्लोबल जो नेता होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। कौन सा मानवाधिकार पुरस्कार वापस लिया गया, किसके द्वारा, किससे ले लिया गया था मतलब? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंग सांग सू की, ठीक है। बताइए कि आंग सांग सू की हैं कौन, ठीक है, ये कौन है, महिला हैं कि पुरुष हैं, महिला हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, और ये किस देश से बिलोंग करती हैं आंग सांग सू की, ठीक है। किम जोंग उन तो शायद पता ही होगा, ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे और बशर अल असद, ठीक है। इन लोग के बारे में आप एक बार गूगल पर पढ़िएगा। देखिए, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? अब देखिए, क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पहला क्वेश्चन स्टैटिक था, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से आए हैं। तो करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है, कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। तो करंट अफेयर को हल्के में मत लीजिए, करंट अफेयर पढ़ते चलिए। अगर कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई किताब खरीद लीजिए, करंट अफेयर की जो मंथली मैगजीन आती है या छमाही मैगजीन आती है उसको पढ़ते चलिए, ठीक है। वन लाइनर ही सफिशियंट है कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, ठीक। देखिए, कह रहे हैं कि निम्न निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? पूनम यादव, जीतू राव, मोनिका बत्रा, विकास ठाकुर, किसने जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूनम यादव, ठीक है। पूनम यादव जो हैं वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले की रहने वाली हैं, ठीक है। और भारोत्तोलक को 1896 में एथेंस के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था, ठीक है। तो भारत ने भारोत्तोलक खेल को 1936 में शामिल हुआ, मतलब ये भारत में जो है ये कब शामिल हुआ, भारोत्तोलन जो खेल था वो 1936 से शामिल हुआ है, ठीक है, इंडिया में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में जो है कांस्य पदक किसने जीता था, बताइएगा, ठीक है, अगर किसी को याद हो पुरानी चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, देखो ये क्वेश्चन स्टैटिक है, ठीक है। मतलब कि ये क्वेश्चन आपको दिवस याद करने चाहिए, मतलब कि जो दिवस होते हैं ना, जैसे कि मैगजीन में पीछे दिवस दिए होते हैं, ठीक है, तो आप जितने दिवस हो मैगजीन में आप पढ़ते चलिए। कह रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? खालिस्तान मतलब कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 7 अप्रैल को, 21 जून को, 4 जुलाई को, बताइए कब मनाया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन याद होगा तभी करिए, मतलब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हो कन्फर्म तभी करिए, तुक्का मत मारिएगा। और ये काफ़ी सरल होते हैं, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा तो इस तरह के क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को, ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योगा, देखो मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। ये 8 मार्च को मैं बता देता हूँ, ये मनाया जाता है महिला दिवस, ठीक है। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, ठीक है। और जो 4 जुलाई दिया है, ये बताइएगा क्या मनाया जाता है 4 जुलाई को, कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आपको HW है, मतलब गूगल करिएगा और बताइएगा कि 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, कुछ दिवस इम्पॉर्टेंट जैसे हों जो, उनको लिख लीजिएगा एक पेज में, ठीक है। अगर आपको सारे दिवस, क्योंकि मैगजीन में तो बहुत सारे दिवस दिए होते हैं ना, कुछ दिवस जो हैं 20, 25, 30 जो है वो अलग लिस्ट बना लीजिए और उसको जो है डेली पढ़िए तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए खालिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। MOU साइन हुआ है किसके साथ? HDFC बैंक के साथ, ICICI बैंक के साथ, SBI के साथ, एक्सिस बैंक के साथ। तो बताना है
किसके साथ एमओयू साइन हुआ है? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, HDFC बैंक। HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान ने, फिलीपींस ने, वियतनाम ने। ठीक है, बताइए कौन सा ऐसा देश था जिसने कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस ने कहा कि देखो हम निकल जाएंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आंसर जो है ए लिखा हुआ है, ये गलत है, इसको आंसर सी कर लिएगा। ठीक है, फिलीपींस ने कहा था, अफगानिस्तान ने नहीं कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन ते के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ज्ञानेश्वर। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि वैष्णव जन ते के रचयिता कौन है? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरसिंह मेहता। ठीक है, नरसिंह मेहता जो है महात्मा गांधी के जो प्रिय भजन थे वैष्णव जन ते के रचयिता नरसिंह मेहता हैं। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन ऊपर हम लोगों ने किया ना अभी, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ठीक है, की स्थापना कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी, ये बताइएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है ना उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी? ठीक है, किस जगह, मतलब वो आपको बताना है किस जगह हुई थी, प्लेस बताना है। ठीक है, और ईयर बताना है। ठीक है, ईयर बताना है कब हुई थी, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुश्रुतता से प्रभावित होता है? केंद्रित तंत्रिका तंत्र, हृदय, या फिर हड्डियां, ऑप्शन डी है पैर। तो कौन सा भाग है जो प्रभावित होता है अस्थि सुश्रुतता से? ठीक है, प्रभावित, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, हड्डी, पैर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या हृदय। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब हड्डियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? बिंबिसार ने, अशोक ने, चाणक्य ने, अजातशत्रु ने। तो आपको बताना है किसने जो है राजधानी का ट्रांसफ़र किया, कहाँ से? राजगृह से पाटलिपुत्र। ठीक है, राजगृह से पाटलिपुत्र कौन लाया राजधानी को? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजातशत्रु ने जो है राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। योगक्षेम वहामयम किसका आदर्श वाक्य है? एसबीआई का है, एलआईसी ऑफ इंडिया का है, लोकसभा का है, प्रधानमंत्री कार्यालय का है? बताइए किसका है? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलआईसी ऑफ इंडिया का, भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, और एलआईसी की स्थापना जो है 1956 में हुई थी। ठीक है, एलआईसी वही जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वाली, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन गलत मत करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाक जलडमरू मध्य। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य। मन्नार की खाड़ी जो है वो दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व तमिलनाडु
और श्रीलंका के मध्य है। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अकाबा और मैक्सिको की खाड़ी के बारे में आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, कमेंट में लिखिएगा कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? बॉम्बे, पुदुचेरी, कोलकाता, गोवा। ठीक है, कौन सा तटीय शहर दहेज में दिया था? ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बॉम्बे। ठीक है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को भारतीय तट शहर जो मुंबई था उसको दहेज में दिया था। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों का सबसे पहले आने वाला यूरोपीय कंपनी जो है, जो पुर्तगाल थी वो सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी थी। ठीक है, और ये 1961 में वापस गए हैं। कहाँ से? इंडिया से। कौन? पुर्तगाली जो है 1961 में भारत से वापस गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? पहला विकल्प है राजा राम मोहन रॉय, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी है रामकृष्ण परमहंस। तो बताना है आपको कि जो 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया था किसको? क्वेश्चन काफ़ी सरल है, ये तो याद होगा बहुत लोगों को। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को शिकागो के जो भाषण है विश्व धर्म संसद में संबोधन के लिए याद किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। किसको मतलब हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था, ये बताना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो धनपत राय के नाम से किसको? मुंशी प्रेमचंद्र को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता था? बताइए। नजरुल गीत, गीतांजलि, राज तरंगिणी, या ऑप्शन डी है मधुशाला। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि जो हरिवंश राय बच्चन थे उनको उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना था? ठीक है, 4 काव्य संग्रह दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मधुशाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, 18वें क्वेश्चन पे हैं हम लोग। निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाज़ा, लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। तो जो है अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया है, कौन सा जो बिल्डिंग है, कौन सी बनाई गई थी संरचना? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? आत्मकथा का शीर्षक गोल है। मेजर ध्यानचंद्र, बाईचुंग भूटिया, पेले, डेविड बेकहम। बताइए किसकी आत्मकथा का जो शीर्षक है वो गोल गोल है? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इन्होंने जो आत्मकथा लिखी उसका शीर्षक क्या है? गोल है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? बहुत सरल क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ा होगा तो ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। देखिए ये क्वेश्चन है ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, टिम बर्नर्स ली। डब्ल्यू जो है डब्ल्यू का आविष्कार जो है 1989
1989 में किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के कितने 20 प्रश्न। ठीक है, 20 क्वेश्चन थे। 20 में से आप कितने सही हुए ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ईमानदारी से लिखिएगा। ठीक, अगर आपने हमारी 2 वीडियोज़ जो शुरू की हैं, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिए। ये पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी हैं। और यहाँ तक अगर वीडियो देखी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, डेसिमल 004 जो PDF है ये वहीं पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया है, वो वहाँ पर एकदम साफ़ PDF मिलेगी आपको। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और जो वीडियोस पहले हुई बनी हैं उनको देख लीजिए। और हम लोगों ने एक सीरीज़ चलाई है यूपी PCS के लिए। ठीक है, यूपी PCS के लिए PCS PYQ सीरीज़। ठीक है, PCS PYQ सीरीज़। तो अगर आप PCS की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी PCS की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप पे कोई बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन कोई भी कर रहा है, दोस्त, तो उनको हमारे चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।